नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग आपकी ईवीएस की बुक का एक चैप्टर है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, जिसमें आपको स्नेक चार्मर्स की कहानी बताई हुई है, किस तरीके से उनका क्या ऑक्यूपेशन था, फिर क्या क्या लॉ में चेंजेस आए, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको स्नेक्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो इस चैप्टर के क्विज़ होगी, अभी आपकी टेस्ट होगा कि आपको कितने अच्छे से चैप्टर समझ में आया है। ओके, तो चलिए शुरू। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो में मैं आपको स्नेक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपका आता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट सेम थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे और उसके साइड में एक बेल आइकन बना होगा, आप उस पर टैप करेंगे, देन ऑल पर टैप करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में बहुत हमारी स्नेक्स की वैरायटी है वर्ल्ड में, तो आपको बताना है कितने। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, बहुत कम स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। आपको बताना है कि इंडिया में कितने टाइप के स्नेक्स हैं जो कि पॉइजनस है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं ए 6 टाइप्स के, बी 4 टाइप्स, सी 8 टाइप या सी ऑल ऑफ दीज। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। 6 टाइप्स के स्नेक्स पॉइजनस है, 4 टाइप्स के या फिर 8 टाइप्स के। आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको सारे स्नेक्स वो दिखाऊंगी, उनके नाम भी बताऊंगी। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से स्नेक्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं जो कि पॉइजनस है और क्या नाम है उनका। देखिए ये पहला ये स्नेक है हमारा, और इसका नाम है, नाम भी आप ध्यान से देख लें, सॉ स्केल्ड वाइपर। ओके, और ये हमारा पॉइजनस स्नेक है। पॉइजनस स्नेक की पहचान ये होती है कि उन स्नेक्स के फैंग्स होते हैं। फैंग्स आपको पता है क्या होते हैं? आगे के 2 दांत होते हैं जो कि आगे की तरफ निकले हुए होते हैं। अगर फैंग्स हैं, फैंग्स जो होते हैं उनका सीधा कनेक्शन होता है उनके पॉइजनस जो ग्लैंड हैं उनके साथ में, वेनम ग्लैंड जो होती है उनकी, उसके साथ, और उनसे जो है वो पॉइजन सीक्रेट कर देते हैं आपकी बॉडी में अगर वो आपको काट लेते हैं तो। ओके, सो ये हमारे पहले है सॉ स्केल्ड वाइपर। ये एक तो इंडिया में पाए जाते हैं जो पॉइजनस हैं। नेक्स्ट ये इनका नाम है आपका कॉमन क्रेट। ओके, कॉमन CRAIT, कॉमन क्रेट। ठीक, नेक्स्ट थर्ड टाइप का ये स्नेक है, अगर आपने कभी देखा हो, इनका नाम है रसल वाइपर। नाम भी आप याद रखने की कोशिश करें, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और ये भी पॉइजनस होता है। और फोर्थ टाइप का जो स्नेक है ये आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कोबरा। ओके, सो ये 4 टाइप के स्नेक्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं, और सिर्फ यही 4 टाइप्स के स्नेक हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। बाकी जो मोस्टली हमारे जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके काटने से आपको मतलब बॉडी में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉइजन नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए आपको आंसर मिल गया होगा। 4 टाइप के स्नेक्स आपको दिखा दिए और आपने आंसर कर दिया होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपने फर्स्ट का आंसर बी लिखा है दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट, अदरवाइज आंसर रॉन्ग है आपका। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाग गुम्फन डिज़ाइन आर यूज्ड इन रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन विच स्टेट? इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात और केरला। एक नाग गुम्फन डिज़ाइन होता है हमारा जो कि रंगोली में यूज़ होता है, और एम्ब्रॉयडरी जो होती है आपकी उसमें यूज़ होता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है। ये आपकी एनसीईआरटी से पिक्चर ली गई है ना, नाग बना के और इस तरीके से डिज़ाइन बनाया जाता है रंगोली में। आप बताइए कि किस स्टेट में ऐसा डिज़ाइन और ऐसी एम्ब्रॉयडरी होती है? MP, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरला। A, B, C और D, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है और आपको याद है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए स्टेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये वो स्टेट है जहाँ पे कि आपका नाग गुम्फन जो है ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन और इसका एक रंगोली का डिज़ाइन बनाया जाता है। स्टेट का नाम आपको पता लग गया, ये पता लग गया, पढ़िए और अब आंसर आप कर सकते हैं। आगे आते हैं, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू स्नेक मूवमेंट?
एक डांस फॉर्म है हमारी जिसमें जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है, कुछ इसी तरीके से मूवमेंट होती है उस डांस में भी। आपको उस डांस का नाम बताना है कि वो कौन सा डांस है। स्नेक की मूवमेंट आप सभी ने देखी होगी, वो कैसे चलता है, ऐसे उस डांस में होता है आपका। आपके ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी कथक, या सी कालबेलिया, या डी नन। इनमें से कोई नहीं। भरतनाट्यम में आपकी मूवमेंट स्नेक मूवमेंट जैसी होती है, कथक में होती है, कालबेलिया में होती है, या फिर नन, किसी में नहीं होती इनमें से। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो इसका आंसर देखिए, ये पहले आपको डांस मूवमेंट दिखा देते हैं। ये वो डांस है आपका, इस तरीके से होता है कुछ, जिसमें कि मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक आपकी स्नेक मूवमेंट जैसी ही होती है। और ये है हमारा, पहले आपको तीनों बता देती हूँ। कालबेलिया, कालबेलिया एक्चुअली जो डांस है ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, और वहाँ की एक ट्राइब है जिसका नाम भी कालबेलिया ही है। सो दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय कालबेलिया ट्राइब इन राजस्थान। राजस्थान की कालबेलिया ट्राइब इस डांस को करती है। अब बाकी देख लेते हैं। भरतनाट्यम, कथक। कथक आपको पता है कहाँ का डांस है, ये हमारा यूपी का डांस है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का डांस है हमारा। ओके, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है, आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज़ प्लेड। बीन देखिए ये होती है, अगर आपने देखी है ये बीन है आपकी, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि जब बीन बजाई जाती है, बजती है, तो वो डांस करने लगता है। आपके ऑप्शन है ए लिजर्ड, छिपकलियाँ डांस करने लगती है, बी टॉर्टॉइस, कछुआ डांस करने लगता है, सी क्रोकोडाइल, या फिर डी स्नेक। ए, बी, सी और डी। बीन के बजने पर विच एनिमल स्टार्टेड डांसिंग, कौन सा एनिमल डांस करना स्टार्ट कर देता है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा, हो सकता है मूवीज़ में, या फिर आपकी बुक में भी एक पिक्चर दी हुई है और आपने पढ़ा भी होगा बुक में। चलिए इस एनिमल के बारे में बताइए जल्दी से। ओके तो चलिए आगे आते हैं। अच्छा, तो यानी कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि पॉइजन ऑफ स्नेक, स्नेक के पॉइजन से ही उसके स्नेक बाइट की जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक आर कॉल्ड एज। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि स्नेक्स के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं जिनमें कि पॉइजन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए फैंग्स, बी हुड, सी स्केल्स, या फिर डी पैंग्स। फैंग्स, हुड, स्केल्स, पैंग्स, ए, बी, सी और डी। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए तो ये देखिए, ये हमारे अपर टीथ होते हैं, जो आप कितने भी पॉइजनस स्नेक्स हैं
उनके अपर जॉ में, ऊपर की जो जॉ होती है उसमें 2 दांत होते हैं जो कि आगे की तरफ थोड़े से निकले हुए होते हैं, इनको हम फैंग्स बोलते हैं। ओके। और जो आपके और ये जो दोनों दांत है ये इनके जो वेनम ग्लैंड है, जहाँ पे कि जो ग्लैंड है जहाँ पे वेनम सीक्रेट होता है, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और जैसे ये किसी को काटते हैं तो वेनम इनके दांतों में आ जाता है और वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। नॉर्मल जो स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस नहीं होते, उनमें ये दांत नहीं पाए जाते। जैसे आप पाइथन को देख लीजिए, पाइथन वैसे बहुत बड़ा होता है आपका, लेकिन वो जैसा कि आप जानते होंगे पॉइजनस नहीं होता है। तो उसके अंदर अगर आप दांत देखेंगे तो वो नॉर्मल है, ऐसे कोई 2 दांत आपको आगे की तरफ नहीं मिलेंगे। तो कोई अगर स्नेक ऐसा है जिसमें ये 2 दांत आगे की तरफ है, यानी कि वो पॉइजनस स्नेक है। ओके, चलिए, तो यानी कि करेक्ट आंसर इज़ ए, फैंग्स। फैंग्स वो है हमारे पॉइजनस टीथ जो है स्नेक्स के, उनको फैंग्स कहते हैं। 7th क्वेश्चन इज वाई स्नेक्स आर फ्रेंड टू फार्मर्स। कहा जाता है कि स्नेक्स जो है वो किसानों के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं फार्मर्स के। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे ईट रैट्स, क्योंकि वो रैट्स चूहे जो होते हैं जो फसलों को ख़राब कर देते हैं उनको खा लेते हैं। दे ईट क्रॉप्स, वो क्रॉप्स खाते हैं, या फिर दे ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। ये ऑल ऑफ दीज सभी रीजन्स हैं। चलिए बताइए, आंसर आपने दे दिया होगा ए, बी, सी और डी। वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर देंगे। आंसर 7, ये इजी क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आपको पता होगा स्नेक्स क्या खाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसको खा के वो फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये पिक्चर से आप हेल्प ले सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज वाई गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, आप जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनको हार्म नहीं कर सकते हैं, उनको हंट नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, है ना। उनको कैच आप पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। तो ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने? टू प्रोहिबिट हंटिंग, ताकि हंटिंग जो शिकार करते हैं लोग वो बंद हो जाए। प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैच करने को प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। सेलिंग देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करने के लिए, करने को रोकने के लिए, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी रीजंस हैं। हंटिंग भी बैन की गई है, वाइल्ड एनिमल्स को कैच करना भी बैन किया गया है, बॉडी पार्ट्स बैन किया गया, ये सभी रीज़न सही है। कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी। आंसर बताइए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। गवर्नमेंट ने इन तीनों चीज़ों पे बैन किया हुआ है। आप ना तो हंट कर सकते हैं एनिमल्स को, ना आप उनका शिकार कर सकते हैं, ना ही आप वाइल्ड एनिमल्स को कैच कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं अपने घर पे, ना ही आप उनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप जानते भी होंगे, एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर है हमारे सलमान खान, उन्होंने जो ब्लैक बग है उनको हंट किया था, उनका शिकार किया था। उनके ऊपर इसलिए केस भी चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, है ना। आप अगर न्यूज़ वगैरह थोड़ा देखते हैं तो जोधपुर कोर्ट में उनको हर थोड़े टाइम के बाद जाना पड़ता है, और बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंडिया में हंटिंग प्रोहिबिट है। अगर आप हंटिंग करते हैं तो आपको लीगल एक्शंस फेस करने पड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज अ स्नेक चार्मर कीप्स द स्नेक इन अ डैश। एक जो स्नेक चार्मर होता है, जो आपके सपेरे जिनको आप बोलते हैं, वो स्नेक्स को कहाँ रखते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, बैम्बू बास्केट में, बी, बकेट बाल्टी में, सी, ड्रम, या डी, पिचर घड़े में। बैम्बू बास्केट, बकेट, ड्रम, पिचर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी। बताइए आंसर। इसका मैं हिंट दे दूंगी, आंसर मैं आपको इसका भी नहीं बताने वाली हूँ। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, हिंट के तौर पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कि आपके स्नेक चार्मर्स जो हैं वो स्नेक्स को रखते हैं। पहचानिए क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल। एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, वो कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए, पेटा, पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, बी, WHO, सी, रेड क्रॉस, या फिर डी, नन। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। आप आंसर, अगर आपको आता है तो आप आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ फिर। पेटा, WHO, रेड क्रॉस, या फिर नन, कोई नहीं इनमें से। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसका सिंबल है, सिंबल भी आप देख लीजिए, नाम है पेटा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो कि आपके इसके 6.5 मिलियन के अराउंड इसके मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं, और वर्ल्ड में कहीं भी एनिमल्स के हंटिंग हो रही है, फिर कोई इस तरीके से एनिमल्स को हार्म कर रहा है, तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नाम याद रखना, पेटा।
WHO आपको आजकल बहुत सुनने में आ रहा होगा, जब से कोविड-19 आपका जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, आपने WHO का नाम बहुत सुना होगा। WHO है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड में, जैसे कि आजकल ये पेंडेमिक चल रही है हमारी, तो उसमें WHO हेल्प करता है। ओके, तो चलिए ये हमारी स्टोरी थी। इसमें आपको स्नैक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा। एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 जो आपको स्नैक्स के बारे में पता होनी चाहिए, आपको फास्टेस्ट स्नैक का नाम पता है? वो स्नैक जो सबसे तेज़ दौड़ता है, फास्टेस्ट स्नैक जो है हमारा, दैट इज़ ब्लैक माम्बा। नाम याद रखना इस स्नैक का, ब्लैक माम्बा हमारा फास्टेस्ट स्नैक है। एक और बता देती हूँ कि स्नैक का जो हार्ट होता है दैट इज़ एबल टू मूव अराउंड इट्स बॉडी। जैसे आपका हार्ट है फिक्स है लेफ्ट साइड में आपकी बॉडी के, लेकिन स्नैक का जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी मूव कर सकता है। ओके, एक और चीज़ कि स्नैक्स जो है वो स्मेल करने के लिए, जैसे आप अपनी नोज़ यूज़ करते हैं, आपका जो सेंस ऑर्गन है, स्नैक जो है अपनी टंग से, दे यूज़ देयर टंग टू स्मेल, वो अपनी जीभ को यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है स्नैक्स के बारे में, आपको पता लगे होंगे। आपका पूरा चैप्टर ही स्नैक्स के बारे में है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे, और आपको जो आता है वो बताने का मौका भी आपको मिला होगा। चैप्टर भी रिवाइज हो गया इसीलिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।